जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को विवेक सर का शुभ प्रणाम। बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से अपने YouTube चैनल पर लेकर आया हूँ और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। कहते हैं कि अगर सुबह का खोया हुआ अगर शाम को अपने घर पे आ जाता है तो फिर उसे खोना नहीं कहते हैं। वैसे ही कुछ 2-3 महीनों के लिए मैं गायब था। ये गायब मैं कहीं जाकर संत नहीं, महात्मा नहीं बन गया था। कुछ इश्यूज़ थी, उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए बहुत ही मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एफकेट के लिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 2024-25 के लिए बहुत ही मस्त वैकेंसी आई है और मुझे उम्मीद है कि आप उस योग्य हैं कि आप उसमें से एक सीट अपनी ले सकते हैं। टोटल जो सीट है 277 पोस्ट आई हुई है। सबके लिए अलग अलग पोस्टेज हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ फ्लाइंग ब्रांच की जो है, फ्लाइंग बैच की, उसकी 18 पोस्ट आई है। उसके लिए एलिजिबिलिटी यही बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स एट 10+2 लेवल। आपकी क्लास 12 पूरी की पूरी निकल जानी चाहिए, जिसके लेवल जो होना चाहिए फिजिक्स और मैथ का होना चाहिए। आर्ट के स्टूडेंट अगर आप क्लास 12 में हैं तो भैया आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को फिल करने के लिए, ठीक है। तो मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए वो है इंग्लिश सिलेबस के लिए और आज से कंटिन्यू हम इंग्लिश पे चर्चा करेंगे। और आपका मुझे उम्मीद है अगर आप हमसे जुड़े हैं तो एफकेट निकलवाना इंग्लिश का मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट देने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है भैया। देखो सिलेबस जहाँ तक कि मैंने लिखा है इंग्लिश के लिए वो देख लो। ये आप अगर इसको पूरा का पूरा सर्च करोगे तो जो इसकी पूरी सिलेबस निकल के आएगी वो पूरा एकदम एनडीए के ही बेसिस पे है। अब अगर बैचलर डिग्री जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए अगर ये पोस्ट है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के लिए लेवल थोड़ा बहुत ही बढ़ा सकता है, लेकिन 10+2 लेवल का है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कंप्रीहेंशन आने वाला है। कंप्रीहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, डिटेक्ट एरर, स्पॉटिंग द एरर आने वाला है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके लिए आपको वोकैब बहुत ही बेहतरीन तैयार करके रखनी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके लिए बहुत ही मतलब समझ लो कि आप जो भी इंग्लिश का ये सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार तैयार करके देखो। आपकी एसएससी के लिए, आपके एनडीए के लिए, आपके सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, मतलब जितने भी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें वनडे एग्जाम के इंग्लिश का सिलेबस यही होने वाला है। आप एक बार बस मन से आपको पढ़ना है। तो ये जो डिटेक्ट एरर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सिंटेक्स एक चैप्टर होता है, सिंटेक्स कुछ अभी जो वीडियो बन रहा है वो बहुत ही आउटर एरिया में बन रहा है, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा अगर होगा तो आप लोग उसको टॉलरेट करने का प्रयास करना, ठीक है बेटा। तो डिटेक्ट एरर के लिए मैं बात करूँ तो पूरा स्पॉटिंग एरर आने वाला है। आपको पूरा का पूरा सिंटेक्स पढ़ना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भैया वो क्या बहुत तगड़ी आपको तैयार करनी है। इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देखो कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर का, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं लाख अगर आपको लिखवा दूँ तो देयर इज नो चांस कि भैया उसी में से आ जाएगा, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए प्रीवियस ईयर जरूर देखिए और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर का। और कुछ जो नए वर्ड निकल के आ रहे हैं उसकी भी हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रीवियस ईयर एफकेट का एग्जाम हुआ है उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है उस पर आपका 100% आपका दिमाग होना चाहिए भैया, इससे एक भी बचे ना, ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात करें या फिर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पैराग्राफ में फिलिंग करने की बात आती है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स, उसी को क्लोज टेस्ट बोला जाता है। बहुत ईजी होता है, मतलब 10 लेवल का होता है, समझ लो क्लास 10 के लेवल का होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जो पढ़े हो उसी लेवल का होगा। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं, मुहावरे, लोकत्या। इसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से 100 आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेज याद करना है प्रीवियस ईयर के साथ। प्रीवियस ईयर में जो पूछा है उसके साथ आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करना हो जाएगा। फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजिंग PQRS के फॉर्म में दे सकता है, ध्यान देना मेरी बातों को, या फिर ऑब्लिक करके दे सकता है, वो हमारा सेंटेंस रीअरेंजिंग। ये पूरा का पूरा आप जरूरी नहीं है कि फ्लाइंग बैच के लिए है या फिर दूसरे किसी, नहीं, स्पेशली फ्लाइंग बैच के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ मैंने लिखा है कि फ्लाइंग बैच में 18 पोस्ट आई हुई है, बाकी सारे पोस्टेज को भी देखो भाई, टोटल 277 पोस्ट है ना जी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग बैच के लिए तैयारी करें, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाली जो इंग्लिश का मैंने सिलेबस बताया सारे पोस्ट के लिए ही यही आपका इंग्लिश का सिलेबस होने वाले। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा
4 पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइड होगा, जिसमें पहला इंग्लिश होगा तो 25 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 4 पार्ट्स में तो 25 25 25 25 ऐसे 4 पार्ट्स में, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, आपका मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा और आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा। इंग्लिश की सिलेबस ये पूरी की पूरी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन हटाइए, कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आइडियल फ्रेजेस इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर ही देखना है। नए वर्ड्स मैं लिखवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का ही पेपर देखना है, ठीक है बेटा। और इस वीडियो को आप सेव कर लें, जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करो। पुराना चैनल फिर से स्टार्ट हो चुका है मेरे जिगर के टुकड़ों, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस पोस्ट को में से एक जो है उसको ज़रूर आप लेके रहोगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, और मैं अगले वीडियो में आपको कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करने वाला हूँ कि कैसे अनसीन पैसेज को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।